हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के रुपे यूपीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे इस कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में और इस कार्ड पे कितना बेनिफिट मिलने वाला है। आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड काम का है या फिर नहीं है, इसको कैसे अप्लाई करना होगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, ये जो एचडीएफसी बैंक का रुपे यूपीआई क्रेडिट कार्ड मिलता है, ये ओनली वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। यानी कि ये फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा, ओनली वर्चुअल क्रेडिट कार्ड रहेगा जो आपके फ़ोन में ही आपको दिखने को मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके आप बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को आप यूपीआई से लिंक करने के लिए आप जो भी यूपीआई का ऐप होता है उसके अंदर आप लिंक कर सकते हैं, चाहे वो मोबीक्विक हो, पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, जीपे हो या फिर एचडीएफसी बैंक का पेजेप ऐप हो। तो उन पे आप लिंक करके आप किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। जब इस क्रेडिट कार्ड को फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर करेंगे तो आप 24 घंटे के अंदर ओनली 5,000 रुपये ही यूपीआई से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। उसके बाद 24 घंटे के बाद आप डेली 1,00,000 रुपये तक की लिमिट आपको मिल जाएगी यूपीआई पेमेंट के लिए। कुछ स्पेशल कैटेगरी पे आपको 2,00,000 रुपये तक की लिमिट भी आपको मिल जाएगी। इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट की बात करें तो आपको जैसे ये कार्ड मिलता है तो फर्स्ट 37 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना है, और फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बदले में आपको 250 रुपये तक का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। और ये जो वाउचर होगा ये 90 डेज के अंदर आपको मिलेगा। आप जैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे उसके 90 डेज के अंदर आपको ये वाउचर मिल जाएगा। और ये जो वाउचर होगा ये एसएमएस और ईमेल के थ्रू आपको मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से आप जो भी खर्चा करेंगे तो उसके बदले में आपको कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और कैश पॉइंट लेने के लिए कम से कम आपको 100 रुपये का खर्चा करना होगा, तभी आपको कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप ग्रोसरी पे, सुपर मार्केट पे या फिर आप डाइनिंग पे खर्चा करते हैं, या फिर आप एचडीएफसी बैंक का जो पेजेप ऐप पे उस पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर 100 रुपये का खर्चा करने पर आपको 3% का कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। यानी कि 3 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। बट ये कैलेंडर मंथ के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैश पॉइंट आप ले सकते हैं। और कैलेंडर मंथ की बात करें तो 1 तारीख से लेके जो महीने की एंड तारीख होती है, लास्ट तारीख होती है, चाहे वो 30 की हो या फिर 31 की हो, तो उस टाइम पीरियड के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप यूटिलिटी पे खर्चा करते हैं। अब यूटिलिटी की कैटेगरी के अंदर भी आप बिजली का बिल पे कर सकते हैं, वाटर का बिल पे कर सकते हैं या फिर गैस का बिल पे कर सकते हैं। इनके अंदर भी आप हर 100 रुपये का खर्चा करेंगे तो उससे आपको 2% का कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा बाकी कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर आप यूपीआई का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको हर 100 रुपये का खर्चा करने पर आपको 1 कैश पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है। बट ये जो कैश पॉइंट मिलता है ये ज़्यादा से ज़्यादा कैलेंडर मंथ में 500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड से आप अर्न कर सकते हैं। यानी कि आप 3% की जो कैटेगरी आपको कैश पॉइंट की मिलती है उसमें भी आप एक कैलेंडर मंथ के अंदर 500 कैश पॉइंट ले सकते हैं। जिसमें आपको 2% कैशबैक मिलता है, कैश पॉइंट मिलता है, उसमें भी आप 500 कैश पॉइंट ले सकते हैं। और 1% की कैटेगरी में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं। और ये जो कैश पॉइंट मिलता है इनकी वैल्यू की बात करें तो 1 कैश पॉइंट की वैल्यू आपको 25 पैसे तक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। इनको आप बड़ी आसानी से रिडीम कर सकते हैं। आप चाहे तो एचडीएफसी इंटरनेट बैंकिंग और स्मार्ट बाई के थ्रू आप रिडीम कर सकते हैं। चाहे तो आप कोई भी कैटलॉग परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ट्रेवल वाउचर ले सकते हैं या फिर कोई और भी गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं, या फिर अपने जो स्टेटमेंट होता है उसके अंदर आप बैलेंस में भी क्रेडिट कर सकते हैं। बट बैलेंस में क्रेडिट करने के लिए आपके क्रेडिट कार्ड पे कम से कम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स होना चाहिए, जिसकी वैल्यू आपको 500 रुपये तक की मिलेगी। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको कैश पॉइंट मिलेगा इनकी वैलिडिटी की बात करें तो आपको 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ में आपको मिलने वाला है। यानी कि 24 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। उसके बाद ये जो पॉइंट होगा वो डे बाई डे ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड पे जो भी रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह होता है उनको टाइम टू टाइम रिडीम भी करते रहना चाहिए। और इसके अलावा कुछ कैटेगरी ऐसी भी है जहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलता है। जैसे आप कोई भी फ्यूल का ट्रांजेक्शन करते हैं, रेंट पेमेंट का करते हैं, वॉलेट रोड का करते हैं, या फिर आप कोई भी एजुकेशनल पेमेंट वगैरह करते हैं, ईएमआई में करते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन पे आपको किसी तरह का कोई भी कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आप एचडीएफसी बैंक का जो माई कार्ड वेबसाइट है उसके थ्रू आप मैनेज भी कर सकते हैं।
अपने क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह जनरेट भी कर सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कस्टमर केयर को कॉल करके भी अपने क्रेडिट कार्ड के जो पिन वगैरह जनरेट करना हो तो वो सारी डिटेल आप कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करते समय वैसे तो फर्स्ट ईयर के लिए फ्री मिल जाता है, बट अगर आपको फ्री नहीं मिलता है तो इस केस में आपको ज्वाइनिंग करते समय 99 रुपीज़ प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। यानी कि अगर आप ज्वाइनिंग फीस पे करेंगे तभी आपको वेलकम बेनिफिट मिलने वाला है, बट अगर आपको फर्स्ट ईयर के लिए फ्री मिल गया है तो इस केस में आपको वेलकम बेनिफिट भी इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। तो ज्वाइनिंग फीस 99 रुपीज़ प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। उसके बाद इस क्रेडिट कार्ड का सालाना आपको रिन्यूअल चार्जेस देना होगा, जो भी सेम रहेगा 99 रुपीज़ प्लस 18% का जीएसटी होगा, बट इसको आप वेवर ऑफ भी करा सकते हैं। पिछले 1 साल में इस क्रेडिट कार्ड से आप 25,000 रुपये तक का खर्चा कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाएगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अपने क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो टोटल 50 डेज तक का इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अंदर 30 डेज होगा वो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होने वाला है, साथ में आपको 20 डेज मिलेगा। उसके अंदर अपने जो भी 30 डेज में खर्चा किया है उसका आपको रीपेमेंट करना होगा। अगर आप टाइमली रीपेमेंट इस क्रेडिट कार्ड का नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको लेट पेमेंट चार्जेस लगाया जाता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम 100 रुपये से लेके 1300 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्जेस होगा और इस पर 18% का जीएसटी भी होगा। और जो भी बैलेंस ड्यू रहेगा उस पर एक फाइनेंस चार्ज भी लगाया जाएगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.75% मंथली फाइनेंस चार्ज होगा। पर एनम की बात करें तो 45% पर एनम तक का ये इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल पेमेंट वगैरह ड्यू रहता है उसको टाइम टू टाइम बिल पेमेंट करें, नहीं तो ये लेट पेमेंट चार्जेस और इंटरेस्ट दोनों लगेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवार्ड फंड्स वगैरह मिलते हैं इनको भी आप जब भी रिडीम करेंगे तब आपको रिडीम्शन चार्जेस देना होगा, जो 99 रुपीज़ प्लस 18% का जीएसटी होगा। तो आपको ध्यान रखना है आपके क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट्स हो तब भी रिडीम करें, नहीं तो ये हर बार आपको 99 रुपीज़ प्लस 18% का जीएसटी लग जाएगा। बट एक चीज़ का आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके क्रेडिट कार्ड पे जो रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है उनकी वैलिडिटी 2 साल की होती है, तो वो भी एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप एचडीएफसी बैंक का जो माई कार्ड वेबसाइट है उसके थ्रू कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास पहले से एचडीएफसी बैंक का एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। और पहले से जो आपके पास क्रेडिट कार्ड है वो वीज़ा या फिर मास्टर नेटवर्क में होना चाहिए, तभी आप ये रुपे नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो लिमिट रहेगी वो आपके दोनों कार्ड भी जो लिमिट सेम ही यहाँ पे होने वाली है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग आपका कार्ड होगा उसी की लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे शेयर की जाएगी। तो बस यही था एचडीएफसी रुपे यूपीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।